इंतहाई अहम खबर आपको दे रहा हूं, पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए, खास तौर पे उन मुसलमानों के लिए जो चाहते थे कि इसराइल का खात्मा हो, उन सब के लिए इंतहाई दुख भरी खबर है, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। हसन नसरुल्लाह की शहादत हो चुकी है। एग्जैक्टली नाजरीन, नेतन्याहू ने जब वहां अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की तो उन्होंने उस वक्त बरमला इसका ऐलान किया था कि वो ये जंग बंद नहीं करेंगे बल्कि जंग जारी रखेंगे। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में 2 फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये लोग, ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़ेह तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। नरेंद्र मोदी और अडानी और इंडियन सहाफियों, आज मेरी बात याद रखना, इस तकफीन के बाद जो जंग शुरू होनी है उसके बाद तुमने नजर हैफा पे, इसराइल पे या मीडिया पे नहीं रखनी, तुमने अपनी नजर मोदी पे और अडानी पे रखनी है। उनकी शक्ल पे पड़ी हुई लानत तुम्हें बताएगी। क्या मुसलमान सफीरों की औकात और हैसियत है इस वक्त पूरी दुनिया में, और क्या वो कर सकते हैं? बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि उनका जो हेलीकॉप्टर था सदर ईरान का, वो मौसम के वजह से वो हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसके पीछे भी कोई ऐसी ही कोई कारस्तानी मौजूद रही होगी। कि हमने कितने कर्मनाक तरीके से तुम्हारे फौजी जो तुमने वहां भेजे उनको मार मार के जन्नम हासिल किया, ये तमाम के तमाम हैफा में मौजूद है, लाख से ऊपर है। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर हम मुख्तस है, हम मारेंगे इनको घुस के और इनको चुन चुन के मारेंगे। और उसके बाद मेरा बात याद रखना, उसके बाद इंडिया वालों तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई। इंडिया बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए जो ब्लेसिंग हुआ है, क्योंकि वो लोग किसी के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार है, वो सबके साथ सिर्फ अपने बिजनेस के मफाद की हद तक वो काम करते हैं। 1,70,000 कहाँ भेजे, किस काम के भेजे? ये RSS के दहशतगर्द, ये इनके रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, इनके हाजिर फौजी कमांडोज हैं जो वहां मौजूद हैं। अच्छा। इनकी हैफा इसराइल का शहर जरूर है, अच्छा, मिल्कियत इंडिया की है। चुप जो है वो बहुत गहरी है, और ये गहरी चुप जो है ये सिर्फ इन 4-5 मुसलमान मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगी, बाकी 40-45 जो मुल्क हैं उन तक इसने पहुंचना है। कल इजराइल ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नसरुल्लाह को मार गिराया, और इसके मारे जाने के बाद में पाकिस्तान में मातम मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं, ढोंग रचा रहे हैं कि भैया देखो मारा गया हिजबुल्लाह का सेक्रेटरी जनरल। ये इजराइल ने बहुत ही ज्यादा जुल्म कर दिए। मतलब पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं भैया, पूरी दुनिया को भड़काने में लगे हुए हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई मुस्लिम उम्मा क्या कर रहा है, मतलब क्यों बैठा हुआ है चुपचाप, क्यों नहीं हमला करता, जबकि ये पाकिस्तानी भैया खुद को कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के सबसे बड़े लीडर हैं क्योंकि हम एटॉमिक पावर है। पर यहाँ पाकिस्तानी खुद डर के बैठे हुए हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं पाकिस्तानी, सिर्फ बातें बनाने के अलावा। और दूसरों को भैया कह रहे हैं कि तुम करो, मतलब सऊदी को कह रहे हैं, UAE को कह रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े इस्लामिक देश हैं जिनके पास पैसा है उनको कह रहे हैं भैया तुम करो। पर एटॉमिक बम तो भैया पाकिस्तान के पास में है, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद अपनी पूंछ देकर बैठे हुए हैं, बस ये बकवास कर रहे हैं बैठ करके कि भैया ये करो वो करो। जबकि पाकिस्तान एक लौता ऐसा इस्लामिक देश है जो भैया कुछ भी नहीं कर रहा है, पर इनके पास में एक बहाना है कि हमारे पास में पैसा नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें IMF के तलवे चाटने पड़ते हैं इसलिए भैया हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने कुछ किया तो भैया IMF हमारी कमर तोड़ देगा, जो अमेरिका ये देश है हमारी कमर तोड़ के रख देंगे, नहीं तो हम बहुत कुछ कर लेते। पर जिन देशों के पास में पैसा भैया वो भी शांत बैठे हुए। वो क्यों शांत बैठे हुए? पाकिस्तानियों का कहना भैया वो हमला करें, मतलब वो लड़े जाकर के इसराइल से, और पाकिस्तान साइड में बैठकर भाई मजा लेगा। मतलब ये दुनिया भर के इस्लामिक देशों को भाई भड़काने का काम कर रहे हैं और खुद साइड में बैठे हुए हैं, मतलब खुद में दम नहीं है कि जाकर के लड़ें। और इनकी जनता ये कहती है कि हम गजा में जाकर के लड़ेंगे। भाई इनको रोका किसी ने इनकी जनता को लड़ने के लिए, भाई जाओ लड़ाई करो, पर ये फिर ये कह देते हैं कि भैया हमारी सरकार अलाउ नहीं करती। और यहां तक कि पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम है कि भैया जो ये पाकिस्तानी रो रहे हैं ना टीवी पर बैठकर फिलिस्तीन के बारे में, ये पाकिस्तानी पाकिस्तान के स्टेडियम में फिलिस्तीन का झंडा तक नहीं लहरा सकते। मतलब कुछ पाकिस्तानियों ने ट्राई किया था फिलिस्तीन के झंडे लहराने का और फिलिस्तीन के बारे में भाई आवाज उठाने का, पाकिस्तान के स्टेडियम में नारे लगाने का, तो उन सबको उठाकर जेल में डाल दिया गया था और उनकी दबाकर ठुकाई की गई थी। मतलब ऐसा पाकिस्तान का खुद का माहौल है। और ये जो हिजबुल्लाह का जनरल सेक्रेटरी नसरुल्लाह मारा गया, इसके ऊपर भाई पाकिस्तानियों की अलग ही फिल्म चल रही है। पाकिस्तानी कह रहे हैं ये सब भाई भारत ने करवाया। मतलब भारत के 1,70,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद है भैया इजराइल में। मतलब पाकिस्तानी भैया अपने मन से कुछ भी बनाते रहते हैं, कुछ भी उल्टी सीधी बातें छोड़ते रहते हैं। इन्हें भैया बस छोड़ने से मतलब है, दूसरों को भड़काने से मतलब है, पर इनके खुद के बस की बात नहीं है कि ये जाकर के भैया लड़ाई करे। नरेंद्र मोदी और अडानी और इंडियन सहाफियों, आज मेरी बात याद रखना, इस तकफीन के बाद जो जंग शुरू होनी है उसके बाद तुमने नजर हैफा पे, इसराइल पे या मीडिया पे नहीं रखनी, तुमने अपनी नजर मोदी पे और अडानी पे रखनी है। उनकी शक्ल पे पड़ी हुई लानत तुम्हें बताएगी कि हमने कितने कर्मनाक तरीके से तुम्हारे फौजी जो तुमने वहां भेजे उनको मार मार के जन्नम हासिल किया। ये तमाम के तमाम हैफा में मौजूद है, लाख से ऊपर है। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर हम मुख्तस है, हम मारेंगे इनको घुस के और इनको चुन चुन के मारेंगे। और उसके बाद मेरा बात याद रखना, उसके बाद इंडिया वालों तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई। तुम्हारा कोई जहाज, कोई कंटेनर अगर रेड सी से, मेडिटेरियन सी से, बहरा हिंद से निकल गया तो मेरा फैसल रजा अब्दी का गिरबान पकड़ना। 26 नवंबर 2026 से पहले तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारी मैशियत का जनाजा ना निकाला और तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे। तुम सुने,
देखिए, मैंने आपको एक सबसे अहम तरीन चीज़ और बताई थी। मैंने आपसे ये कहा था कि ना वहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हाँ। ना पोर्ट चल रही हैं, ना कारखाने चल रहे हैं। तो ये तुमने 1,70,000 कहाँ भेजे? किस काम के भेजे? ये RSS के दहशतगर्द, ये इनके रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, ये इनके हाजिर फौजी कमांडोज हैं जो वहाँ मौजूद हैं। अच्छा। इनकी हैफा इसराइल का शहर ज़रूर है, अच्छा, मिल्कियत इंडिया की है। ओके। और मैंने आपको बताया था ये जो ट्रेड का सबसे बड़ा मंसूबा है इनका, जिस पे लाखों ट्रिलियन डॉलर इन्होंने लगाने हैं, उसका सर्च इंजन ही हैफा है। ओके। हैफा खत्म, इंडिया खत्म, और हैफा खत्म होने जा रहा है और इंडिया भी खत्म होने जा रहा है। अच्छा फैसल आज़ादी साहब, मैं क्योंकि सर्कमस्टांसेस या हालात के ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है। जितनी तेज़ी से पिछले लगभग 5 रोज़ में हिजबुल्लाह ने जितने हमले किए और शदीद हमले किए हैं, आप समझते हैं कि उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने वो इम्पैक्टफुल हमला किया जिसमें हसन नसरुल्लाह की शहादत भी आई है, और इसके बाद उसके मजीद अजाइम में जो आपने नाम लिया आयतुल्लाह खामनाई साहब का, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे, लेकिन आपको लगता है कि ये इजराइल अब किसी और जोन में लेके जा रहा है इस जंग? Israel, my dear sister, the whole world, NATO, अमेरिकन, UK, ताज बरतानिया, अरब बादशाह, इंडिया, सब एक साथ। नॉट ओनली इसराइल, इसराइल तो कब का ख़त्म हो चुका है। इसराइल के फौजी जनरल के तो मैंने शिकस्त के बयानात आपके सामने रखे, वो तो शिकस्त खा के बैठे हुए हैं। अब तो ये पूरी दुनिया लड़ रही है। अभी ये एक एनालिस्ट कह रहे थे कि उनका जो डिफेंस सिस्टम, इवन अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल भी मारेंगे तो उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको रोक सकता है। बिल्कुल। यानी अब वो जो एक शील्ड उन्होंने अपने डिफेंस शील्ड बनाई हुई है अमेरिका की मेहरबानी से, तो वो तो जाहिर है कि इसको वो रोक लेंगे। लेकिन जिस तरह की अब इतलात आ रही हैं कि अब पूरा जो सदर्न बैरूत है वो सारे का सारा अगर उन्होंने वो पूरी पट्टी ख़त्म कर दी। दूसरी तरफ जो शाम के मुहाजिरीन वहाँ पर मौजूद थे, वो भी दरबदर इधर से गाज़ा से उधर गए हुए, वो अब एक अजीबो-गरीब, आप ये देखें कि जो गाज़ा की सूरत हाल थी अप्रोक्सीमेटली सदर्न बैरूत की वही सूरत हाल है। तो ये तो एक सिचुएशन है, और जिस तरह से ये बढ़ता जा रहा है तो शायद हम अगर किसी ने कुछ भी किया, ईरान और जो दूसरे ममालिक हैं वो काफी वक्त से चुप इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड वॉर का खतरा है। अगर कोई भी दूसरे मुल्क ईरान की हिमायत में या इस जेनोसाइड के खिलाफ जो हैं वो खड़े होते हैं तो ज्यादा तबाही और बर्बादी के आसार हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब शायद इनको उस तरफ को जाना पड़ेगा, कोई अलायंस, रीजनल अलायंस इसराइल के खिलाफ, क्योंकि अगर पूरा इलाका, पूरा रीजन तबाह हो गया तो इसराइल को तो खुली छूट मिल जाएगी। वो फिर जहां तक चाहे वो कुवैत को टारगेट करे, कतर को करे, यूएई को करे, सऊदिया को करे। तो जाहिर है कि जो इनका जो वॉर पैटर्न है, अगर बहुत शुरू से देखें, आप जब इनका जो जब हिटलर से पहले, हिटलर ने जो इनके साथ किया, अगर उससे पहले देखें तो क्या सूरत हाल थी। तो मेरा ख्याल है कि अब लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि हिटलर ने, बल्कि हिटलर ने खुद कहा था कि मैं ये जो कुछ लोग छोड़ रहा हूं, ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूं इन यहूदियों को, क्या ताकि लोग आने वाले वक्तों में लोग समझ लें कि मैंने इनके साथ जो हुस्न सलूक किया या इनके साथ जो सलूक किया वो क्यों किया था। तो वो अब सबके सामने आता जा रहा है। तो अब लेकिन ये रुकने वाला काम नहीं है, ये बढ़ने वाला काम है। नेतन्याहू ने अपनी जो इतनी शदीद मुखालफत थी अपने घर के अंदर, इसराइल के अंदर, उसको भी उसने कुछ नहीं, एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में उनको कंडेम किया जा रहा है, उसकी बारी पे लोग मुल्कों के जो लीडर हैं वो वॉकआउट कर रहे हैं, उसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है, डिटाई की इंतहा हो चुकी है। दूसरी तरफ चुप जो है वो बहुत गहरी है, और ये गहरी चुप जो है ये सिर्फ इन 4-5 मुसलमान मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगी, बाकी 40-45 जो मुल्क हैं उन तक इसने पहुंचना है। इससे पहले कि उन तक पहुंचे, वो अगर खड़े हो जाएं और कोई सूरत हाल ऐसी इख्तियार करें जॉइंटली, तो शायद कोई सूरत हाल अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर कोई असर अंदाज हो सके।